परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हम सीखते हैं कि जब भी कोई सभा होता है तो आम सभा नहीं होता है। जब परमेश्वर की सभा होता है तो आम सभा कहने के मतलब ये है कि जहाँ कोई लीडर लोगों का प्रचार होता है या कोई चुनाव होता है, वो सभा अलग है। पर जब ये परमेश्वर की जब सभा होता है तो वहाँ सिर्फ ईश्वरों का ही बात होता है। ठीक है, कहने मतलब है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो ईश्वर कहने से कौन लोग? तो हम लोग, जितने लोग सभा में जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, जो इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की सभा में, उनको वो ईश्वर कहा है। और ईश्वर कहने से कि जब यूहन्ना पढ़ते हैं 10:34 तो वहाँ लिखा है कि मैंने तुम्हें ईश्वर इसलिए कहा है कि तुम्हारे पुस्तक में लिखा है कि तुम ईश्वर हो। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी के पास परमेश्वर का वचन पहुँचा है वो ईश्वर है। ठीक है, और इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े संसार में उसने अपने वचन हमारे पास भेजा। और जब उसके वचन जब हमारे पास आ गया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ईश्वर हैं, क्योंकि उसका वचन हमारे पास पहुंचा है। इसीलिए कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ईश्वर कहने से जिनके पास वचन पहुंचा है परमेश्वर का। और न्याय क्यों करता है? इसलिए कि परमेश्वर अपना वचन भेज दिया। अब वचन के अनुसार यदि हम नहीं चलेंगे, उसके वचन के अनुसार यदि हम खड़ा नहीं रहेंगे तो न्याय करेगा ही। बाहर वालों का न्याय नहीं करेगा जिनके पास तो उसका वचन नहीं गया है। न्याय उन्हीं से करे जिनके पास उसका वचन पहुँचा है, क्योंकि उसने कहा भी है हाँ, कि जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या होगा जो सुसमाचार को नहीं मानते, है ना। जब धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना, है ना। रोमी विद्वान तो कहा है कि पहले न्याय किससे होगा? तो अपने लोगों से करेगा, पहले यहूदी फिर यूनानी। और जब दंड की बात आएगा तो यहूदी और पहले यहूदी फिर यूनानी। आशीष की बात आएगा तो पहले वचन पढ़ने वालों को मिलेगा, पर भय मानने वालों को। इसलिए लिखा है कि आशीष की बात आएगा तो पहले यहूदी फिर यूनानी। तो दंड का भी बात आता है तो पहले यहूदी फिर यूनानी। तो आशीष भी पहले मिलेगा तो दंड भी पहले मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कहाँ न्याय करेगा? तो ईश्वरों के बीच में। तो ईश्वर कौन? जिसके पास उसका वचन पहुँचा है। जब उसका वचन हमारे पास पहुँचा है, जब हमें ईश्वर कहा है, तो ईश्वर को किस रीति और कैसे रहना चाहिए, कैसे बने रहना चाहिए ईश्वर को। हाँ, ईश्वर बहुत बड़ा उपाधि है ना। लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से मैं अपने आप को प्रकट किया बोलता है, कहाँ? तो उत्पत्ति में। और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से मतलब ये अब्राहम, इसहाक और याकूब का दर्शन देता रहा है। और जब हो हमें ईश्वर कहता है तो कितना बड़ी उपाधि की बात है। पर इस बात को हमको गंभीर लेना चाहिए, न कि हल्के में। हाँ, बहुत गंभीर विषय है ये। इसीलिए जब हमें हमारे बीच में जब न्याय करेगा, हमारे जब ईश्वरों के बीच में जब न्याय करेगा तो हमें कितना खड़ा रहना चाहिए परमेश्वर के वचन में, है ना। इसीलिए आप सभी को ये सब बातें मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान करो, सुनो, समझो कि हमें कितना खड़ा रहना चाहिए परमेश्वर के वचन में। क्योंकि न्याय तो हमारे बीच में करेगा, ईश्वरों के बीच में करेगा। ईश्वर करने से जो वचन हमारे पास पहुँचा है, और जब वचन पहुँचा तो उसने हम ईश्वर का है। और वो अपने सभा में खुद परमेश्वर खड़ा रहता है। परमेश्वर का सभा है और खुद खड़ा रहता है और ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो ईश्वर कौन? जिनके पास वचन है। ठीक है, इसीलिए एक एक व्यक्ति के मन को देखता है, उसके बोली भाषा को देखता है, हाँ, उसके मुंह के शब्द को परखता है, चाल चलन को देखता है, उठना बैठना को देखता है। क्योंकि बहुत खरा है परमेश्वर। जब संसार में किसी चीज़ का न्याय होता है तो कितना छानबीन होता है कि कितना गलत किया है, कि कोई ईमानदार व्यक्ति या कोई सच्चा व्यक्ति सज़ा के हकदार न हो जाए।
तो संसार में इतना छानबीन होता है, तो परमेश्वर अपना जब वो न्याय करेगा तो कितना इंक्वायरी करता है, कितना देख रेख करता है। तो परमेश्वर खरा है अपने जगह में। इसीलिए इन सब बातों पर हमें ध्यान करना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। जब न्याय का समय आता है तो हम उस दिन भी खरे निकलें। तो